तृतीय अध्याय श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। ये जो कर्म योग चल रहा है, काफी दिन हमारा इसमें थोड़ा रुक गया है। कर्म योग में ये श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति यस्त्यात्म रतिरेव, जो आत्मा राम में है। आत्मा राम में कौन रहता है? जो भगवान की चिंतन करता है, दुनिया से कोई परवाह नहीं उसको, वो आत्मा राम है। ठीक है, आत्मा राम है, वो आत्मा में जो तृप्त रहता है, उसके लिए कोई काम नहीं है, कर्तव्य नहीं है कोई। कर्मयोग चल रहा है। कर्मयोग में ये बताया जा रहा है तो कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। पहले इस अध्याय का शुरू से आप लोग को अगर याद हो, पहले निष्काम कर्म के बारे में बताया गया कि नहीं? क्या क्या बताया गया है? पहले ये श्लोक में जब श्री अर्जुन जी प्रश्न करे थे कि आप कर्म को प्राधान्यता दे रहे हो या ज्ञान को प्राधान्यता दे रहे हो, तब श्री भगवान ने बोले थे कि वो एक ही चीज़ को प्राधान्यता देते हैं। कि पहले उन्होंने बताए थे कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए 2 प्रकार की निष्ठा उन्होंने बताए थे, ज्ञान और कर्म के बारे में। उसके बाद उन्होंने श्लोक 4 में बताए थे शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान नहीं करने से पुरुष क्या करता है, नैष्कर्म रूपी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो आपको शास्त्र के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज्ञानी भी नहीं हो सकते। ज्ञान आहरण करने के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है। सपोज कहोगे ज्ञान के लिए सारे ग्रंथ लाओ, बैठ के पढ़ो, आप ज्ञानी हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको निष्काम कर्म करना होगा, तब ग्रंथ पढ़ो, फिर आप समझ पाओगे। ग्रंथ पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, या आपका अनुभव उसमें है ही नहीं कुछ। आप अपने निजी जिंदगी में लोगों को ठग रहे हो, ठीक, चीट कर रहे हो, झूठ बोल लेते हो, और आप ग्रंथ के टाइम पर सोचते हो कि ये बात मैं लोगों को समझाऊं, तो कैसे लोग समझेंगे और तुम कैसे समझ पाओगे उसको? तभी इन्होंने बताया कि न कर्मणा ब्रह्म नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यास न च संन्यासनादेन सिद्धिं समधिगच्छति। अगर कर्मणाम शब्द होता है नॉर्मली काम, लेकिन यहाँ पर अनुवाद में लिखते हैं कि शास्त्रीय कर्म, शास्त्र के हिसाब से कर्म। अगर आप अनारंभात, अगर आपने करा नहीं, आरंभ भी नहीं करा, तो क्या होगा? तो फिर आप ये जो अशुद्ध चित्त हो जाओगे, फिर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बताएं। फिर भगवान बताते हैं कि किसी भी काल में, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे रह नहीं सकता। बिना काम करे आप रह नहीं सकते, आप काम हमेशा करते हो। कर्म किसको कहते हैं? सोचने को भी कर्म कहते होंगे सर? कर्म किसको कहते हैं सर? किसी भी तरीके की गतिविधि, चाहे वो मन से हो, इंद्रियों से हो, से कर्म कहते हैं। इंद्रियों के व्यवहार से जो कार्य करते हो आप, वो कर्म होता है। समझे? आपने बहुत सारे सामान को यहाँ से वहाँ रख दिया हाथों से, आपने काम करा। अपने मन से सोच लिया कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूँ, मैं कल ऐसा नहीं करूँगा, उससे करूँगा। अपने मन में काम कर लिया कि नहीं? पहले से सोच लिया, तो वो एक काम है आपका, आपने कर लिया। वो काम जो है उसका कोई प्रतिफल वगैरह कुछ नहीं? प्रतिफल नहीं, आप इंद्रियों को यूज करा ना आपने। मन इंद्रियों का राजा है। ये कार्य किया तो इसका कोई फल मिलेगा? उसका भी फल मिलेगा, लेकिन मन में जो सोचा उसका कोई फल नहीं होगा। सोचा नहीं, आपने जो मन में जो कार्य आपने करा है, आपने कार्य करा है, वो पहले कहा जाएगा। फिर वो कार्य किस प्रकार के कार्य है, फिर उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा।
अगर आप वो कार्य हमेशा दूसरों की बुराई के लिए कर रहे हो, मन में, भले मन में कर रहे हो, आप देखो उसका फल जरूर आपको मिल जाएगा। सर मिलेगा उसका फल? अब जैसे हम किसी का बुराई सोचते हैं, कोई हमारा शत्रु है, हमें उससे नाराजगी है, हम उसके बारे में अकेले में बैठ के सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, इसका अहित हो जाए, अहित हो जाए, हाँ वो मर जाए, वो यहाँ पर रहे ही नहीं, और मुझे मतलब सब कुछ जब हम बुरा सोच लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका तो ये अलग चलता है, उसका फ्रेम अलग है। लेकिन हम जब सोचते हैं, पहले हम अशुद्ध अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन हम कार्य तो करते हैं, पर निंदा भी एक कार्य है, तो वो कार्य की श्रेणी में आता है। हाँ। कि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं। हाँ, हाँ मन में अगर पाप करते हो उसका फल नहीं मिलता, ये हाँ दूसरे का अहित सोचना, ये लेकिन कार्य के बारे में चल रहा है। पाप होता है मन में, पाप के बारे में सोचते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर मन में हम लोग कंक्लूजन पहुँच जाते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, यहाँ तक एक मन में अभी भगवान बताते हैं कि कोई भी बिना कार्य करे रह नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई हर समय कार्य करता है। अगर कहोगे मैं जब सो गया मैंने क्या काम करा, किस प्रकार के कार्य है वो? आप अपनी शरीर जो इंद्रियों को रेस्ट दिया, काम करने के लिए उसको योग्य बनाया, तो वो भी एक काम है, नहीं क्या? तो इसलिए वो भी एक कार्य होता है। सभी लोग अपने स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष गुण के अधीन होकर काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो कार्य हम लोग करते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को संयम करके क्या करते हैं ना, मनी मन विषय को स्मरण करता है। ये भगवान बताते हैं 6वां श्लोक में। कर्मेंद्रियों को ये सन्यासी के लिए कहा गया है, जो मंदिर वगैरह में रहते हैं और धर्म गुरु बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कर्मेंद्रियों को संयम कर लेते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को देखने को तो मैं बहुत साधु हूँ, मैं तो माला लेके बैठा हूँ, मैं तो, लेकिन वो क्या करते हैं ना, मन में विषय को स्मरण करते हैं, सोचते हैं, तो फिर यह जो है मिथ्याचारी हो जाता है। मिथ्याचारी से फिर क्या मिलेगा? उसको भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है और फल की कामना से रहित होकर कर्मों से शास्त्र विहित कर्म का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। ये बंदा क्या करा ना, कर्म इंद्रियों को बस में रखा। दूसरा बंदा क्या करा, ज्ञानेंद्र को बस में रखा। आजकल देखो विवेकानंद जी नॉनवेज खाए थे, नहीं खाए थे, वो तो है नहीं अभी। दूसरे बंदा कहते हैं कि वो खराब, वो अच्छा, इसके ऊपर टिप्पणी देते हैं। इनमें से आप विचार करके देखो, जिन्होंने नॉनवेज खाया था, कौन? विवेकानंद जी। उन्होंने बोले कि जो आध्यात्मिक में प्रगति करता है वो नॉनवेज को खाता भी नहीं है, जो सत्वगुण में आ जाता है। जो रजगुण में है, तमगुण में वो खा लेते हैं। उन्होंने ये बताया, और उन्होंने खाया भी था और मर गए, वो खाया खत्म। जो ये लोग उसी बात को चर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो तुम चर्चा क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को बस में नहीं रखा था। उन्होंने खाए भी, बोल भी दिए, लोग जो भी कहें। लेकिन ये जो साधु बहन बैठे हैं आजकल सोशल मीडिया में, ये क्या कर रहे हैं बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, बताते हैं। उन्होंने तो बता दिए थे, बुक में भी लिख दिए थे, आजकल कोई नहीं बताता। तो बताओ इसमें फिर तुम कैसे कहोगे? यहाँ पर भगवान जो बताते हैं कि कम से कम ये ज्ञानेंद्रियों को जो बस में कर लेता है, लेकिन कर्मेंद्रिय करो या ना करो, बस में करके क्या करता है ना, वो कर्म का आचरण करता है, चेस्ट कोशिश करता है कि अच्छे कर्म करने के, लेकिन ज्ञानेंद्र को बस में करा है, मन को कंट्रोल करा है, वो श्रेष्ठ है। दूसरा क्या करता है, आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया में, कर्मेंद्र को बस में करो, कहीं मतलब नजर नहीं आना चाहिए तुम्हें गलत जगह में। अगर गए भी होंगे जहाँ कैमरा नहीं होगा, वहीं जा रहना, खड़े रहना, कोई जैसे ना देखे,
आजकल वही चल रहा, कर्मेंद्रिय को बस में करना है, ज्ञानेंद्रिय को नहीं। अगर होता तो इतने मॉडर्न साधु वगैरह सब जेल में कैसे पहुंच गए, है ना कहीं तो उनका लीक हुआ, पहुंच गए। फिर उससे पहले साधु थे, विवेकानंद के बाद 100 साल बाद आसाराम बापू अमेरिका में जाके बड़ा सा ये करे थे, सभा करे थे शिकागो में। आज जेल चले गए। ये विवेकानंद के साथ तुलना हो सकते हैं क्या? एक ने मतलब तो विवेकानंद और आसाराम बापू अलग टाइप का नहीं है। ये मतलब भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। एक में तो बताते हैं कर्मेंद्रिय को संयम करें, लेकिन मन में विषय को सोचते हैं। लेकिन एक ने क्या करा ना, मन को कंट्रोल करा, अब कर्मेंद्रिय द्वारा प्रयास करा कि जो हो जो नहीं हो नहीं हो। और कोई गलत कहे तो कोई जो सुनेगा मतलब आप सुन लो। जिसने अपने ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो अपने ज्ञानेंद्रिय जो कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो कर्मेंद्रिय में कभी कभी धोखा खा जाते हैं और लोग भी उनको डांट फटका लगा देते हैं। कैसे मतलब वो ज्ञानेंद्रिय, उसका मन बिल्कुल शुद्ध है, मन में कंट्रोल है, लेकिन कभी कभी मनुष्य मात्र की गलती होता है कि गलती में कोई चले गए कोई जगह में मतलब कि खड़े हो गए ताकि जो जगह ठीक नहीं है उसको पता नहीं है, या इस जगह में मतलब ये वाला मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, इसने कर लिए। हाँ, और यहाँ पर मतलब हाथ जोड़ के बैठना चाहिए, नहीं बैठ, लेकिन मन में भगवान को सोच रहे हैं, लेकिन आए कहीं हाथ जोड़े नहीं, जैसे मतलब चतुर्थ स्कंद में है, जानबूझ के हो अनजान में हो, कर्मेंद्रिय में वो कोशिश कर रहे हैं। कर्मेंद्रिय में दोष जो है वो, लेकिन भगवान बताते हैं वो श्रेष्ठ है। भगवान शिव जो है भगवान वासुदेव को स्मरण कर रहे हैं, बैठे हुए हैं भोले बाबा। उनकी ससुर जी आए, देवताओं के श्रेष्ठ थे वो, सब लोग खड़े हो गए। भोले बाबा मतलब मन में पूरा धुन में वो वासुदेव जी को प्रणाम करते रहते हैं, तो उठे नहीं, लेकिन उनका मन तो संयम है, तो वो श्रेष्ठ हुए ना। सारे देवता लोग से श्रेष्ठ महादेव जी हुए, है कि नहीं? क्योंकि वो मन बस में है उनके। ये बात श्री भगवान बताते हैं। आगे देखो, आगे उन्होंने बताए थे, जो हम लोग पिछले थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, कि भगवान 8वें श्लोक में बताया, तुम संध्या उपासना नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कोई कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मतलब कर्म तो करना पड़ता है, क्योंकि कर्म अगर नहीं करोगे तो कोई क्या होगा ना, तुम शरीर निर्वाह नहीं होगा। शरीर को रखोगे तब धर्म करोगे, शरीर को रखोगे तो भगवान के बारे में सुनोगे, शरीर रखोगे तो इस संसार में तुम कुछ कर पाओगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब शरीर में संश्लिष्ट है। रखना नहीं है तो जैसे भागवत में पढ़े, सद्य मुक्ति की तरह शरीर छोड़ दो, निकल जाओ। रहना है तो तरीके से काम करो, कर्म करो, जो कर्म शास्त्र विहित है। हम अपना झूठा शान के लिए हम क्या करते, दिखावा के लिए गलत काम कर लेते हैं कि हम ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि ये छलावा जो है लोगों को ले डूबता है। छलावा की किसी भी तरह से हमें जरूरत है ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्ट रहो। उससे तो मतलब जब इनका देखा मैंने, विवेकानंद जी, वो बोल दिए कि मैंने खाया, मुझे तो इतना आश्चर्य लगा कि देखो उन्होंने खाए थे और बता भी दिए। ये जो आसाराम बापू जो मतलब पकड़वाने से पहले बताया था, मैं ऐसे सब करा था, पुलिस निकलवाया उनसे मुंह से, FIR में आया। तो ये अच्छा साधु है, ये तो छलावा है, ये इस तरह करना ही बेकार है। इसको भगवान भगवत गीता मना करें। हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त मनुष्य को कर्म बंधन और कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी में मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। विष्णु के लिए कर्म कैसे करेंगे? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरिनाम संकीर्तन कैसे करेंगे? हरिनाम संकीर्तन हम हरि को जान के करेंगे।
जितना जान पाए, जितना साधु लोग हमारे गुरु वर्ग जितना बताए हैं, जितना जानो उतना उनके बारे में बोलो, संकीर्तन है। फिर खुद भी उनके बारे में स्मरण करते, उनके नाम लेते रहो। बाध्य हो के नाम मत लो कि मुझे आज इतना खत्म करना है, 16 माला खत्म करना है, मुझे 25 माला खत्म करना है, नहीं तो क्या लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कहाँ रह जाएगा। इस्कॉन में बोलते हैं इज्जत कहाँ रह जाएगा मेरा, मैं अगर माला नहीं करा तो। वो जल्दी 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 करके माला की क्वालिटी खराब हो जाता है वहाँ पे। वो माला उससे अच्छा, उसमें तुम्हारे अंदर कपट आ जाएगा हृदय में। इसीलिए बड़ा ऑनेस्ट रह के भगवान के भजन करना। मंदिर में तो समय मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी उनका माला कंप्लीट नहीं होता। तुम जाओगे शाम को, ब्रज बहुत सारे ब्रह्मचर्य माला पूरा करते रहते हैं बैठे में, दिन भर कर क्या रहते हैं। और जो संसार में रह रहा है, जॉब कर रहा है, परिवार पाल रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। इसीलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा अगर आप श्रवण करके समझ जाओगे तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा मुझे क्या करना है। श्रीमद् भागवत श्रवण, इसलिए भक्ति के जो 5 अंग में श्रीमद् भागवत श्रवण इसलिए रखा गया है। भक्तों की सेवा वो भी भागवत से सीखोगे, धाम वास, धाम की महात्मा वो भी भागवतों से पता चलेगा। तुलसी माता की सेवा, वो भक्तों की सेवा वो भी धाम से पता चलेगा, मतलब भागवत से पता चलेगा। हरिनाम कीर्तन वो भी भागवत से पता चलेगा कि हरिनाम संकीर्तन कैसे होता है। अगर श्रीमद् भागवतम को हटा देते हैं, आप धाम में रहो, आपको लगेगा ऐसे लॉज में, होटल में रहते हैं, इसके अलावा और क्या लगेगा आपको बताओ। अगर शास्त्रों को हटा दो, भागवतम बिल्कुल हटा दो। हरिनाम जब आप जाप करोगे, आप बचपन से सुना है भगवान के नाम को, जाप करा, लेकिन उसके अंदर आपको रस नहीं मिलेगा, श्रद्धा नहीं आएगी। आप हरिनाम लेते लेते दूसरे चीज़ों में आप एंगेज हो जाओगे, आप अपने मन को दूसरे काम में लगा लोगे। और कहीं बैठ के जाप करे, वहाँ जितने सब चीज़ें घट रहा सामने बैठ के देखते रहे ना। लोग भी है मतलब टीवी चला के जाप कर लेते हैं, उनका एक सीरियल भी चल जाता है और जाप भी हो जाता है। तो इसमें क्या हम अपना क्वालिटी बढ़ा पा रहे हैं? अगर इसमें एक ही रास्ता है, अगर श्रीमद् भागवत में आपने समझा है तो आप कभी भी जाप गलत तरीके से करोगे भी नहीं। लोग को कह रहे भूल जाओ, हाँ मैं अपने 8 माला करा, मैं 5 माला करा, मैं 10 माला करा, कोई बात नहीं। तुम जानते हो, भगवान जानते हैं। कम से कम अपने दिल को तो तसल्ली होगा। ये दिखावा करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ ठगना होता है। भगवान भगवत गीता का ये हो गया, हाँ 10वां श्लोक, आज हो गया हमारा कौन सा 16वां ना। 10वां में कहा गया है कि आदि काल में प्रजाधिकारी ब्रह्मा आदि प्रजाओं की सृष्टि प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ तुम लोगों को अभिष्ट कामना पूर्ण करने वाला है। यज्ञ ही हमें अपना कार्य पूरा करने वाला कराता है। यज्ञ के बिना हम नहीं रह सकते दुनिया में। यज्ञ अगर करोगे तब रहो। यज्ञ क्या है? विश्व की यज्ञ। कलियुग में वो हरिनाम संकीर्तन ही है, समझे। अगर उसी में क्या था, सारे देवताओं को हम प्रसन्न रखते हैं और सारे देवता प्रसन्न रहने से फिर हम भी प्रसन्न रहते हैं, समझे। जैसे बारिश देवराज इंद्र करते हैं, वरुण देव बाढ़ आदि प्रकोप में करते हैं। नहीं तो वरुण देव हमारे रस की देवता मध्य है भी है। अगर आप उनको श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन करते हुए उनको प्रार्थना करोगे कि दिल्ली में बारिश की जरूरत ही क्या है, यहाँ तो खेती बाड़ी है नहीं, यहाँ तो बाढ़ प्रलय आने के लिए बारिश चाहिए। दिल्ली में, दिल्ली जैसे हाल हो गया, खेती बाड़ी में चाहिए कि इंद्र देवता आप कृपया ऐसे आप करना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे जरूर आपके यज्ञ की इच्छा पूरी करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? कभी आपने इसके लिए चेष्टा करा है? कभी नहीं करा। आपने तो बारिश आया तो दूसरा रास्ता मोड़ के चले जाते हो कि हम इस रास्ते नहीं वहाँ रास्ते में जाएंगे, हो जाएंगे। बाढ़ आता है यमुना में, वरुण देवता को कितने लोग प्रार्थना करें? नहीं।
वायु देवता को भी। ये सब सारे देवता, यहाँ पर प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी ने कि आप लोग सृष्टि में रहना है तो देवताओं को यज्ञ, विष्णु यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न रखो। हमारे तो ये देवताओं को जो जब कभी जरूरत पड़े देवताओं को, तो उनको सिर्फ सारे देवताओं को भागवत सुनाने के लिए निमंत्रण दो, सारे देवताओं को बिठा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उनको संतुष्टि दो, तो देवता संतुष्ट हो ही जाते हैं। उनको पता है कलयुग में हम लोग घी वाला यज्ञ करके उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कलयुग में सिर्फ भागवत श्रवण के द्वारा उनको संतुष्ट किया जा सकता है। उसी में श्री भगवान जब 11 श्लोक में बताएं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, क्योंकि देवतागण फल प्रदान करके तुम लोग को प्रसन्न रखेंगे। मतलब प्रसन्न शब्द देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावश्यतः। हम लोग देवताओं को प्रसन्न करने से खुद प्रसन्न होंगे। ये कैसे? अगर देवताओं को प्रसन्न करोगे आप खुद प्रसन्न रहोगे। ये कैसे? क्योंकि देवताओं के छोड़ के हम रह नहीं सकते। अगर आप शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा, आप शरीर अच्छे से स्वस्थ में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। अगर आपके शरीर में सूर्य की तेज कम हो गया, आप आंखों की दृष्टि शक्ति कम हो जाएगी। अगर आप सुनने की, उसी प्रकार चखने की, सभी प्रकार की जो देवताओं की शरीर में जो क्रिया है, अगर वो मतलब बदल जाता है, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप किस प्रकार प्रसन्न रहोगे? प्रसन्नता के लिए शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है, और ये स्वस्थ तब हो पाएगा, तभी वो कहते हैं कि देवान भावयता, मतलब तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। देवता प्रसन्न होंगे श्री कृष्ण के जरिए, श्री भगवान श्री विष्णु के जरिए प्रसन्न होते हैं। अपने आप प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनको सृष्टि उन्होंने करे हैं। आगे 12 श्लोक में बताया है कि जो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हारे अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति देवताओं को द्वारा प्रदत्त द्रव्य को अर्पित किए बिना भोग करता है वो चोर है। मतलब उनको श्री भगवान बताते हैं कि भुंक्ते स्तेन एव स, स्तेन शब्द अर्थ होता है चोर, वो चोर है। अगर तुम भगवान देवताओं को कुछ अर्पण किए बिना अगर ले रहे हो, तो सोचो, इससे पहले चर्चा हो रहा था कि देवताओं को प्रसाद हम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो भगवत गीता के श्लोक को क्या कहोगे आप? चर्चा हो रहा था ना कि महादेव प्रसाद लेंगे, देवताओं के प्रसाद लेंगे, नहीं, ये नहीं था। यहाँ पर देखो भगवत गीता में इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दातान प्रदायोभ्यः यो भुंक्ते तेन एव सः। देवताओं को अर्पित किए बिना देवाः यज्ञ भाविताः, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब पहले भगवान विष्णु को अर्पण हो जाता है, देवता उनके सारे अंग हैं, तो उन्हीं को उसी हिसाब से उनको भाग दिया जाता है। तो फिर जो प्रसाद बचा वो तुम लोगे। जो दिए बिना लेता है वो चोर है। हम लोग अच्छे से मेहनत करके पैसा कमाए, पैसा करके मार्केट जाके अच्छे अच्छे सामान पहनने के लिए ले आए, घर में बैठने के लिए ले आए, और खाने बनाने के लिए अच्छे सामान ला के घर में बहुत समय लगा, खाना बना के चुपचाप थाली में रख के बैठ के अकेले खा रहे हैं। तो इसको श्री भगवान बताते हैं चोर हैं ये लोग। इसको क्या करोगे? जो भी आपने मेहनत करा, वो मेहनत का फल वास्तव में देवता लोग ने दिए, आपका नहीं है वो। क्योंकि जो शरीर के माध्यम से आपने मेहनत करा, जिस शरीर के माध्यम से आपने अपनी जॉब मिला है, उस शरीर को आज तक टिका के रखे वो लोग। अगर वो मतलब बिगड़ जाते हैं, आप शरीर खत्म हो जाता, होता है कि नहीं होता? शरीर में अलग प्रकार की जो व्यतिक्रम हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये भी है,
जब आप कोई भी द्रव्य लेके आते हो, वो द्रव्य पृथ्वी का उपज है, वो भी आपका नहीं है, तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ इस्तेमाल करके तो उनको ऑफर भी नहीं करोगे। इसलिए घर में जैसे ही श्री विष्णु को हम पूजा करते हैं, उसके बाद सारे देवताओं को देते हैं भोग। जब हम गुरु को स्मरण करके हम भोग लगाते हैं भगवान को, उस टाइम गुरु को भोग नहीं देते। जैसे भोग लग जाता है माताओं को देते हैं, दे तुलसी माता हो गए, हाँ पार्वती माता हो गए, क्योंकि भगवान के साथ शंकर जी भी ले लेते हैं भोग, एक साथ ले लेते हैं, क्यों उन्हीं के विस्तार हैं वो। सो माताओं को देने के बाद फिर हम सारे भक्तों को देते हैं, देवताओं को एक साथ दे देते हैं, सारे देवताओं की हिस्सा। लेकिन मन में भाव होना चाहिए कि आप सब लोग इसको ग्रहण करो, ये सब आप ही का दिया हुआ है। तो फिर हम देखते हैं घर में कोई अतिथि अभ्यागत तो नहीं आया, उनको जो तुम्हें पता है कि घर में इनका आज अच्छा बन रहा है, तो पड़ोस को पता होगा खुशबू से, थोड़ा उनके जाके दे के आ जाओ, नहीं तो उनको भी तो इच्छा रहेगा कि ये दिया नहीं, और बैठ के खा रहे होंगे मजे से तो आसपास लोगों को देने के बाद जो बच गया वो तुम्हारे प्राप्य है। उसमें क्या होता है ना, हमें फिर दोष नहीं लगता। अन्यथा क्या होता है, हम अगर देवताओं को इग्नोर करेंगे, दोष लगा। तो इसी श्लोक में देखो भगवान ने बता दिए कि देवता के प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन देवताओं के प्रसाद कैसे लोगे ना, यज्ञ में जो देवताओं को पूजा किया गया हो, यज्ञ हो गया पहले श्री विष्णु को लगा के फिर बाकी सब देवताओं को दिया जाता है। लेकिन सर जैसे मतलब कई मंदिर होते हैं, वहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं होते हैं, तो कई जगह पे भगवान श्री कृष्ण योगमाया जी सिर्फ योगमाया जी को भोग लगता है, तो फिर इस प्रसाद लोगों को क्वेश्चन आया कि इस प्रसाद को हाँ ले क्यों नहीं लोगे? नहीं, क्योंकि ये भगवान योग माया जहाँ पर अकेली रहती है वहाँ पर क्या करते हैं, जो पुजारी है उन्हीं को दे दिया योग माया को। लेकिन योग माया शब्द से तो कृष्ण जुड़े हुए हैं, तुम अगर उनको प्रसाद को लाए और नहीं लिए, ठीक है, हम किसी और को दे दिए या फेंक दिए, ये क्या माता को अपमान नहीं है? अगर तुम जानते हो कि योग माया है, फिर तुम जानबूझ कर उनको अपमान कर रहे हो, फिर तुम क्या हो? ये तो चोर है जो खा लेते हैं बिना खाए, जो इस तरह करेगा वो तो सीधा डाकू होगा। नहीं सर, मतलब जैसे ताऊ जी ने एक दिन कहा था कि मतलब हम भगवान से, अभी आपने ही बताया कि भगवान को भोग लगाने के बाद सबको भोग हाँ लग जाता है। लेकिन एक अज्ञान बालक क्या कराना, जो भी है वहाँ पुजारी वो सीधा मान लो भगवान शंकर को पूजा लगा दिया, भोग लगा और तुम्हें दे दिए, तुम क्या करोगे? तुम धतूरा तो नहीं खाओगे, है ना, तुम्हें भांग देंगे, भाई थोड़ा भांग खा लो, प्रसाद है, तुम भाई मैं कैसे खाऊं? तुम थोड़ा सा उसको माथे पे लगा के उनको फिर दे सकते हो। लेकिन अगर कोई मोतीचूर के लड्डू लगा है शंकर जी को, वो कैसे नहीं खाओगे? उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? शिव जी से तो श्री कृष्ण तो जुड़े हुए हैं। लेकिन सर उन्होंने ग्रहण किया नहीं किया, कैसे पता चलेगा? वो ग्रहण करे ना करे, अच्छा, लेकिन वो शिव जी के नाम से उसी मंदिर से जगह से तो लेके आया। क्या तुम लोग जो भगवान को प्रसाद देते हो भगवान ग्रहण करते हैं? हाँ, वो भी नहीं पता। तुम्हें पता है तब भी तो तुम उसको मार के चलाते हो, का क्या काम नहीं? हाँ। उसी प्रकार अगर किसी धाम में किसी मंदिर के अंदर से कोई दे के आ रहा है, उसको तुम कहोगे कि हम नहीं खाएंगे और ये विधि से भोग नहीं लगा है, विधि से तुम लगा पाओगे ना, वो लगाते हैं, कौन लगाता है? हाँ, लेकिन हमसे अपराध तो ना हो, नाम अपराध जो देव निंदा, देवताओं के अवमानना, वो अपराध तो नहीं होना चाहिए। तो अपराध ना करने के लिए क्या करोगे? प्रसाद पाओगे। देवतागण भी उस प्रसाद को एक्सेप्ट करेंगे जो भगवान को भोग नहीं लगकर आया। देखो अगर हम लोग श्री भगवान को, देवतागण जब भी कोई तुम देते हो अलग सा, वो देवता स्वयं भगवान को दे के भी ले सकते हैं, ले सकते हैं या लेते हैं। अगर तुम भक्ति से उनको देते हो तो वो देवता ग्रहण जो है उनका ग्रहण करने की विधि भी तो यज्ञ है। बिना यज्ञ से वो लेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर महादेव जी को या देवताओं के भले ही मुंह बना हो, मुंह में दांत भी हो, लेकिन क्या वो खाएंगे उससे? नहीं खा सकते, उनका सिस्टम ही नहीं बना।
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सिस्टम बनाया कि अग्नि में डालो वो तुमके पेट में पहुंचेगा सीधा। मेरा कहना है मतलब जैसे देवतागण जो होते हैं वो भगवान के भक्त ही होते हैं, तो अगर हम कुछ प्रसाद बना उनके अंग होते हैं वो भगवान के, नहीं वो अंग है सीधा, वो भगवान से अभिन्न भी होते हैं। भक्त तो अलग होता है, भक्ति करता है वो, मतलब भगवान के साथ देवता एक ही हो जाते हैं, उनको अलग नहीं कह सकते हम लोग। मतलब हम जो देवताओं को भोग लगाते हैं वो इसका मतलब डायरेक्टली भगवान को भोग लग चुका। भगवान अब जब हम लोग भोग लगाते हैं, हम पहले श्री कृष्ण को भोग लगा के सबको दे सकते हैं। नहीं, जिन्होंने खाली देवतागण को भोग लगा रहे हैं तो उनका जो भोग होगा वो देवतागण उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो भोग तो डायरेक्ट उनको लगाते हैं ना। वो एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते वो लोग, देवता नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में बता दिया ना कि यज्ञ से ही वो लेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, मतलब देवता गण यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो यज्ञ के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। तो तुम्हें देवताओं को देने के लिए पहले यज्ञ करना पड़ेगा। फिर बात वही होगी ना कि अगर हम डायरेक्टली किसी मंदिर में जाके देवतागण को भोग लगा रहे हैं तो फिर वो तो ग्रहण कर ही नहीं रहे एक तरह से, तो फिर वो प्रसाद बना कैसे? जो अगर प्रसाद बना नहीं है तो फिर तुम्हें ग्रहण करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जैसे ऐसा बोलते हैं कि वैसे कृष्ण प्रसाद ही कृष्ण के द्वारा उनको अर्पण ग्रहण ऐसे करेंगे तो फिर हम चोर नहीं कहलाए जाएंगे कि हम उनको नहीं, देवताओं को दिए बिना अगर ग्रहण करेंगे चोर हो जाओगे। वही तो बात हुई ना, हमने तो दिया लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं, तो फिर हाँ, लेकिन हमें जो जैसे देवता लोगों को पूजा करने के लिए मंदिर में जो पुजारी रहते हैं, किसी किसी पीठ में आप देखोगे, जैसे उड़ीसा में एक माता की मंदिर है, हमारा मंगला माता की मंदिर है, हाँ, काकटपुर मंगला है, जो कि वहाँ पर पुजारी वहीं पे सीधा अन्न वगैरह बनाते हैं, माता को चढ़ाते हैं। वो सब लोग लेते हैं उनको, वैष्णव भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं, क्योंकि वो जो है माता भगवान से जुड़ी हुई है, उनकी शक्ति है। और पुजारी जो वो जगह है वो क्षेत्र है, क्योंकि वो माता जो है भगवान जगन्नाथ जी के जब भी नए कलेवर बनते हैं, वो माता जी बताती हैं कि इस जगह में जाओ, वहाँ पर मिलेंगे आपको बलराम जी के, वहाँ जाओ, सुभद्रा माता की वहाँ जाओ, जगन्नाथ जी के मिलेंगे वहाँ जाओ, सुदर्शन, इस तरह भेज देती है सबको माता। मंदिर में जाके सब सोते हैं, मतलब अभिषेक करके माता की प्रसाद लेके सो जाते हैं, और सुबह उठते टाइम देखो जितने लोग सोए होंगे सब चार अलग अलग दिशा में भागेंगे, तो उनको रात को आके बता के चले जाते हैं। वो ऐसा वृक्ष होता है जिस वृक्ष में आज तक किसी ने की डाली तोड़ा ना हो, वहां पर एक चिड़िया बैठा ना हो, घोंसला नहीं करा हो, वहां पर एक सांप रहता हो। वो मतलब वृक्ष के आसपास जो है कोई एक मठ हो, शमशान हो, ऐसा वृक्ष से जगन्नाथ जी की मतलब नए जो विग्रह बनते हैं। जो वृक्ष मिलता है वो कई जगह मिलता है, उड़ीसा में जंगल है, मिलता है, और वो लोग जाके वहाँ से विग्रहों को जितने चाहिए उतना ही लाकर बाकी सबको गड्ढा करके वहीं दफना देते हैं, ताकि उसको कोई एक पैर ना लगे। वो भगवान की विग्रह बनेंगे, उसको फिर पूजा आरती करते हुए हाथ से खींचते हुए मंदिर तक लाते हैं। ये माता करती है। वो माता के प्रसाद को तुम कहोगे कि देवता प्रसाद हम नहीं खाएंगे, हम वैष्णव हैं, कैसे मना कर सकते हो? जो माता, ये सब सेवक होते हैं भगवान के, उनका डायरेक्ट प्रसाद भी महाप्रसाद होता है, क्योंकि वो भगवान के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। वो लोग देवता जो हैं वो जुड़े हुए, किसी किसी जगह में इस प्रकार सिद्धता है, वहाँ पर तुम अगर नियम बताओगे कि ये प्रसाद हम नहीं लेंगे, ये प्रसाद हम लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और देवताओं की अवमानना होने से श्री कृष्ण पहले तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, मतलब या कह सकते हो कि नाम अपराध हो जाएगा तुम्हें। मैं वो थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि हम अर्पण कर रहे हैं देवताओं को, तो वो उस प्रसाद को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो भगवान को ऑलरेडी भोग नहीं लगा, क्योंकि वो भी उनके अंग ही है। या तो ये है कि डायरेक्ट वही एक्सेप्ट कर लेंगे तो वही प्रसाद बन जाएगा। जो पुजारी पूजा करता है, मैं पूरी की बात कर रहा हूँ। पूरी में क्या होता है, जो पुजारी पूजा करता है
वो पुजारी जानता है कि ये माता भगवान की शक्ति है, यही वाला शक्ति है, पूजा कर लिया। मतलब पूजा करते समय वो भगवान को और माता को दोनों को सोच लिया। आज सोचो, जब रूप गोस्वामी वर्णन करे हैं भक्ति रसायन सिंधु में, जो इंद्रदेव को श्री युधिष्ठिर महाराज पूजा करते थे बुला के घर में, वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण के हाथ हैं। इंद्र की पत्नी नाराज होती थी कि बार बार इनको जाना पड़ता है डेली, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सुबह उठने के बाद यज्ञ करेंगे और इंद्र जी को आना पड़ेगा। इंद्र जी आ जाते थे, घर लौटते पहुंचते नहीं थे, फिर दूसरा दिन हो जाता था। तो यहाँ पर बार बार आते थे। मतलब इंद्र जो इंद्राणी है सची, वो कह रही थी ये पांडव लोग कब अंतर्धान होंगे धरती से कि मेरे पति तो कम से कम मेरे पास रहेंगे, ये हमेशा चले जाते हैं। और जब देवराज इंद्र को पूजा करते थे कौन, युधिष्ठिर महाराज जानते इस कृष्ण के साथ जोड़ के पूजा करते थे। ऐसा अलग नहीं जो आजकल दिखावा कि हम पहले अब रुको मैं श्री कृष्ण भोग लगाता हूँ आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करते थे। वो जानते थे ये कृष्ण की अंग है, यही कृष्ण है, तब तो पूजा करते थे। वो सीधा महाप्रसाद उसी को ग्रहण भी करते थे। बात है कि भाव के ऊपर है, तो हमें पता नहीं है किसका क्या भाव है, हाँ, प्रसाद ले लेना, प्रसाद तो ले लेना चाहिए ना, अपराध नहीं तो हो जाए। क्या पता अपराध हो जाए, कौन किस भाव में दिया है। हाँ। अगर तुम्हारे सामने आ गया तुम फेंक, जैसे अमोघ लीला प्रभु कहते हैं उसको फेंक दो, किसी और को दे देना, फेंक देना, प्रणाम कर लेना, लेकिन ग्रहण नहीं करना, ये कपट नहीं सिखा रहे हैं। पहले प्रणाम करो और ले आओ प्रसाद को, बाहर फेंक दो और उनको कुछ मत कहो, तो ये कपट नहीं है, इसमें देवता अपमान नहीं होगा। हाँ, किसी और को दे दो। हाँ बोला है, मैं सुना रही था। देवताओं के प्रति जो ज्यादा बोलते हैं ना, ये मैं पहली बोल, इसलिए देवताओं के कभी भी देवताओं अपमान। और तुम जानते हो जब भगवान श्री कृष्ण में अविनाश को कह रहा था, भगवान श्री कृष्ण को जो आके प्रार्थना करे, कौन, ब्रजवासी, इतने दिन बारिश करा रहे थे इंद्र देवता, क्योंकि ये लोग इंद्र देवता की पूजा को ना करके उन्होंने गोवर्धन पूजा करे। इंद्रदेव बारिश कराए, जो पहले बारिश हुआ सब जगह में पानी ही पानी हो गया, जैसे मतलब डूब गया। सब भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण के पास जब आए, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के घर डूबा नहीं था, पानी नहीं आया था वहाँ पर, योगमय रोका होगा, पता नहीं खुद कुछ ना कुछ होगा। सब लोग जो आके बोले कि प्रभु देवता की कोप से बारिश हो रही है, आप हमें उनकी कोप से बचाइए। इसमें दीप गोस्वामी पाठ टीका लिखते हैं कि वो लोग देवताओं को दंड दो, ऐसे नहीं बोले, और ये नहीं बोले कि इंद्र देवता ये काम करा रहे हैं आप उनको दंड देना, प्लीज, वो दंड पाना उनको जरूरी है, बिल्कुल नाम तक नहीं लिए। जीव गोस्वामी बात कहते हैं क्योंकि ये लोग भक्त हैं, ये जानते हैं अगर देवताओं के निंदा हम करेंगे हमें अपराध, नाम अपराध होगा, और श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। चाहे देवता कुछ भी करें, कभी निंदा कोई वैष्णव नहीं करता उनका, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनके अंग हैं वो सारे लोग। तुम समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, देवता कभी गलत नहीं करते। और इसीलिए कभी हमें गलत दिखता है तो कभी उनके नाम नहीं लेते। हम समझने के प्रयास करना चाहिए गुरुओं से, शास्त्र से, कि देवता ऐसे क्यों कर। भागवत में है कई जगह में लोग समझ नहीं पाते हैं, अचानक उनके ऊपर धावा बोल देते हैं कि ऐसे उन्होंने गलत करा, ऐसे गलत करा। नहीं करते गलत। देव निंदा सीधा सीधा नाम में अपराध, देवता निंदा करके कोई वैष्णव नहीं बना आज तक। ना माने, लेकिन वो जानते हैं कि ये भगवान है, और क्योंकि गर्ग मुनि ने बता दिया था ना कि नारायण के समान है ये गुणों में, तभी ब्रजवासी उनके नाम नहीं लिए। श्री प्रहलाद महाराज जब श्री नृसिंह भगवान अवतार हुए, श्री नृसिंह भगवान अंतर्धान हो गए, जब उनको बद्ध कर दिए, सारे देवता वहां आए हुए थे, सारे देवता, मतलब महादेव के साथ श्री ब्रह्मा जी प्रजापति थे, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, प्लस महादेव शंकर जी भी वहाँ पर स्वयं उपस्थित थे, देवी लक्ष्मी उपस्थित थी,
सारे देवता जो उपस्थित थे, प्रहलाद महाराज सबको पूजा करें, भगवान जब अंतर्धान हो गए। पूजा शब्द का अर्थ होता है उनको धूप दीप, मतलब जो गंध पुष्प दीप दीप नैवेद्य, सबको मतलब नैवेद्य भी दो, क्या नैवेद्य को लेके बाहर फेंक देंगे कि मैं आपने भोग लगा लिया, मैं लेके कुआं में फेंक देता हूँ, तो वो ग्रहण नहीं करेंगे उसको, तो फिर ये देवता निंदा नहीं हो जाएगा अगर ग्रहण ना करें तो। ये होता है वैष्णव की सेवा, उन्होंने सबको सेवा करे और उसके बाद ही वो ग्रहण करे थे, तभी ना जाके उसका ये होगा। तो ऐसा तो हो सकता है कि हमें किसी देवता का प्रसाद मिला तो उसको हम अपने तरफ से भगवान को भोग लगा के फिर ग्रहण ये भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जब भी भोग लगाते हैं ध्यान रखना सभी देवताओं को याद करना चाहिए। जहाँ भी हम लोग भगवान को, अभी तो मंदिर में हमारे लोग भैया वगैरह रखे हैं भगवान को, हम जो गांव में मतलब हम पूजा करते थे और भगवान को स्थापना करके रखे थे जगन्नाथ जी को, वहाँ हम देवताओं को, सारे देवताओं को रखे थे सामने, भगवान की हर चीज़ उनको दिखाते थे, आरती भी और भोग भी। भगवान लेने के बाद सबको सब कुछ उनको देने के बाद फिर हम बाहर को सबको ला के देते थे। वो विधि होता है। फिर वैष्णव को, फिर सारे भक्तों को, फिर सब लोगों को फिर दे सकते हो। देवताओं को छोड़ के कैसे जाओगे? वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, समझे? उसके बाद देखो उन्होंने 13वां श्लोक में बता दिए थे, यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाला साधु सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर इसी विधि से तुम प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो केवल अपने आप खा लेता है वो दुराचारी पाप को ही खाता है। मतलब पापा ये पंचंत्यात्म कारणात् भुंजते ते त्वघ्यं, जो इस प्रकार भोजन करता है तो वो पाप को ही खाता है। जैसे तुम लोग बाहर निकले ठेले वाले से, या तो बाहर खड़े होकर, लोग दिल्ली में ज़्यादा फैशन मतलब खड़े होकर खाने का, तो ये पर थोड़ा पानी पूरी खा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चाट खा लेते हैं, ये सब मतलब पाप नहीं है। तुम क्या वहाँ पर भोग लगा के देवताओं को दे के, वैष्णवों को दे के, फिर तुलसी माता को दिखा के वहाँ पर खाओगे, तो मतलब जो एक गोलगप्पे है तो इतना अगर करोगे तो फिर वो कहेंगे भाई कहाँ से आए आप है कि नहीं? लेकिन अगर हमारे सामने कुछ है तो हम बिगड़े सामने नहीं है, कोई फोटो सामने नहीं, लेकिन तभी हम भोग लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। हाँ, सारा कुछ कर सकते हो। हाँ नहीं तो पाप भोजन होगा। सबसे बढ़िया बाहर खाओ ही मत, खाओ तो फिर भोग की विधि रखो और सब इतना दृढ़ रहो मंत्र वगैरह लेने के बाद, ताकि तुम तत्क्षणात श्री कृष्ण को भोग लगा सको सारे। फिर उसके बाद सब लोगों को, सारे भक्तों को, श्री राधा रानी को, फिर सारे देवताओं को देना चाहिए। भगवान को लगने के बाद तुरंत देवताओं को लगाया जाता है, जैसे माताओं को देने के बाद, देवताओं लगने के बाद सारे भक्तों को सबको दे के फिर ग्रहण कर सकते हो। मन में सोचने के लिए उसमें गुरु से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नहीं तो आज मन में सोचा, कल कुछ और सोचा, उसके बाद मन में पता चला कि तो भूल गया, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए वो नहीं होता, उसको उसका प्रशिक्षण होता है। तभी फिर जो प्रशिक्षण लेगा वो चाट वाले पास क्यों जाएगा? तो चाट के अलावा और कुछ नहीं मिलता उसको खाने को। क्या जो गोलगप्पे, चाट हो गया और पिज्ज़ा हो गया, या तो बाहर जो भी मिलता है उसमें फिर क्यों जाएगा वो? देखो नेक्स्ट है, सभी जीवों को अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से होता है। यज्ञ करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। जो अभी कह रहे थे, मंदिर में जो रहा है, माला जाप कर रहा है, वो कर्म प्रॉपर नहीं कर पाता। लेकिन जो बाहर रहता है, माला जाप करता है, वो कर्म करके माला कर पाता है। कर्म हो गया निष्काम कर्म। तुमने मतलब पैसे कमाया, जिस वृत्ति से पैसा कमाया जाता है। सन्यासी भिक्षा वृत्ति करके पैसा कमाना चाहिए, जो कि मंदिर में शुद्ध वृत्ति से भिक्षा हो नहीं पाता, समझे? तो इसी से क्या होता है ना, जैसे ही हमारा शुद्ध वृत्ति भिक्षा नहीं हो पाता तो हमारा कर्म क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इसलिए वो दिव्य ज्ञान से रहित हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होता शास्त्र की। जो पढ़े होंगे बोल देंगे, नहीं तो मतलब गूढ़ तत्व को नहीं जान पाते।
तीसरी बात, वो लोग क्या करते हैं ना, यज्ञ से ही कर्म नहीं कर पाते हैं, कर्म नहीं करते इसलिए यज्ञ नहीं हो पाता, इसलिए हरि नाम भी प्रॉपर काम नहीं कर पाता। लेकिन एक बंदा अगर जो वृत्ति से, जैसे मान लो तो पढ़ा, जो प्रथम स्कंद में पढ़ा होगा, जब विदुर जी को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे थे कि ये चाचा आप इतने दिन बाहर रहे तो क्या कर रहे थे, किस वृत्ति से आपने खाया, मतलब शरीर पाले, प्रश्न करते थे कि नहीं। मतलब वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वृत्ति सही नहीं रहेगा तो भक्ति चला जाएगा। अगर आपकी वृत्ति, मतलब आप मान लो घर छोड़ के चले गए, आपने देखा कि कहाँ रहने से खाने का आराम से मिलेगा मुझे बिना मेहनत के, हम यही बात जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बिना मेहनत के खाने को मिलेगा, पहले वो जगह ढूंढो, रह जाएंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे। वो मन में सोच ही भक्ति को खत्म कर देता है। तुम्हें जो आता है, अगर कहेंगे कि इतने काम अगर करोगे आपको 10 रुपये मिलेगा, वो काम करके जो 10 रुपये तुमने कमाया उसमें अगर तुमने पेट पाला, वो जो उसके बाद तुम्हारी बुद्धि हमेशा रहता है शुद्ध, उसी बुद्धि से तुम श्री कृष्ण के भजन कर लोगे। अगर तुम मान लो किसी को, जैसे मान लो देखा कि कोई है नहीं, चोरी करके ले लिया, या तुमने वहाँ गए जाके कहोगे मैंने पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ पर मैनेज करूँगा, फिर सारे जो वर्कर काम करें सबसे 1-1 रुपया काट लिया, और किसी भी तरह उनको, मतलब वो लोग भोले वाले होते हैं, पैसा ठग के तुम्हारा पर डे इनकम तुमने 2000 रुपये कर लिया, तो वो उसी फिर पैसे से खा पी के तुम करो मैं हरे कृष्ण के भजन करूँगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसी से क्या होता है ना, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं रहता। अभी यहाँ पर इसी श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ मतलब विष्णु को जो पूजा करोगे आप, श्री विष्णु को, श्री विष्णु पूजा ही कर्म से होता है, निष्काम कर्म से होता है, सकाम कर्म से हो ही नहीं पाएगा। तो फिर इस प्रकार तरीके से हम भगवान को पूजा करेंगे, उसी से फिर अन्न उत्पन्न होगा या देवता लोग प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद 15 श्लोक में, कर्म को वेद से उत्पन्न जानो, वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो, अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म ही सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखो ये श्लोक महत्वपूर्ण है। कर्म ब्रह्मोद्भवम, मतलब कर्म को कहते हैं कि ये ब्रह्म शब्द यहाँ पर वेद को कहा गया, वेद से कर्म आया है, शास्त्रों से आया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जो वेद है ये अच्युत से उत्पन्न, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म जो है अक्षर से उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद जो सर्वव्यापक ब्रह्म जो है सर्वदा यज्ञ में रहते हैं। समझे, अगर कर्म करना है वो कर्म करो जो वेद में वर्णन है। तुम कहोगे वेद में तो सब कुछ वर्णन है, वेद में तो वर्णन है कि हम ये करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर वो वर्णन है तो वो फिर किस प्रकार कर्म हुआ। इसीलिए आगे उन्होंने कट करें भगवान ने कि वेद से तो उत्पन्न है, लेकिन वेद अच्युत से उत्पन्न जानो। अच्युत मतलब वेद को पढ़ते समय या कर्म का निर्धारित कर्म करते समय उनको श्री कृष्ण से लिंक अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो फिर वो जो तुम समझ के जो कर्म कर रहे हो वो भी शुद्ध कर्म नहीं होगा। देखो कितना बारीकी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये सब चीज को अगर जानोगे नहीं तो किस प्रकार कर्म वगैरह करोगे। उसके आगे कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सर्वदा ही यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। मतलब यज्ञ, कर्म, वेद, देखो कर्म फिर कितने रिलेटेड है, कहीं से भी उन्होंने उसको ढील नहीं छोड़े भगवान ने, क्या ठीक है ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, नहीं, उसमें वो खुद स्वयं हर जगह में है, तब ना जाके कर्म उसमें महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो कैसे होगा, हो नहीं पाएगा। उसके बाद आज था कौन सा श्लोक, 16वां श्लोक भी पिछले बार हो गया था। पार्थ, इस संसार में जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता वो पापरत और इंद्रियासक्त होकर व्यर्थ ही जीता रहता है। तो सोचो व्यर्थ कितने लोग जी रहे हैं, सारे लोग लगभग। एवं प्रवर्तितम चक्रम, अगर इसी चक्र में जो नहीं रखता, नानु वर्तयति यह, फिर क्या न अघायुर इंद्रिया रामो
मोघ पार्थ सजीवती, वो लोग पार्थ, वो लोग उनका जीना रहना बेकार है। वो लोग जो रहते हैं इंद्रियासक्त होकर रहते हैं, व्यर्थ में ही रहते हैं। आप देखो कर्म को सुधार दो, आप ज्ञानी हो जाओगे, जाप करने लगोगे, पूरा भक्त बन जाओगे, है कि नहीं? इस बात को तुम ओबे करते हो कि नहीं? अगर कर्म जिसका अशुद्ध है उसका सारा चीज अशुद्ध है। अगर तुम मान लो छात्र हो या तुम मान लो जॉब कर रहे हो, ऑफिस में निष्काम जॉब करोगे, तुम जितना ड्यूटी अलर्टेड है वो करोगे, और वो कर्म किसी और को दुख नहीं दे रहा होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होता है, कभी कभी कहेंगे कि भाई तुम किसी भी तरह टारगेट दिया जाएगा, वहाँ से इतना पैसा कलेक्शन करना है, तुम लोग फिर क्या झूठ झाट करके किसी भी तरह तुम टारगेट बढ़ा के अपना प्रमोशन कराते हो। तुम जानते हो अगर झूठ झाट बोल के पैसा ले लिया तो उसमें एक लोग से अगर पैसा लिया, जरूर दूसरा आदमी उसके लिए दुखी रहेगा कि तुम्हारा कर्म अशुद्ध हो गया। फिर उसी कर्म में तुम भगवान विष्णु को पूजा नहीं कर सकते। कर्म बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हो पाएगा, मुश्किल से होगा, लेकिन हो तो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है, उसका भौतिक जीवन मुश्किल हो जाएगा, पैसा कम आ सकता है ना, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, वो तो हो जाएगा, है ना। अगर कर्म शुद्ध है, देखो तुम्हें निष्काम कर्म में दिव्य ज्ञान आएगा। पहली बात तो भागवत समझ जाओगे, भगवान को जान पाओगे, और तुम्हारे इंद्रिय स्वयं होना आसान हो जाएगा, क्योंकि कर्म हो गया सिद्धा। कर्म होते ही तुम यज्ञ करने लगोगे, तुम्हारा हर कर्म यज्ञ हो जाएगा। अगर कर्म तुम्हारा शुद्ध है, तो लोगों को दुखी करके कर्म कर रहे हो, तो फिर देवता उसमें ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए तुम देखोगे, तुम लोग तो इतना परख नहीं होगा, जब तुम धाम वगैरह जाओगे, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद हम वहाँ लेते हैं, तो वही सेम मतलब लोग बाहर उसी प्रकार आइटम बनाते हैं, तो वो स्वाद नहीं आता, वो भाव नहीं आता, है ना। तुम देखोगे आप कई जगह स्पॉन्सर करा लेते हैं, कि जो स्पॉन्सर करता है वो अपना उसको मतलब टैक्स से हटा देता है, दिखा देता है मैंने इसी संस्था को इतना दिया, मुझे इतना फ्री कर दो, तो गवर्नमेंट फ्री कर देता है। उस टाइप का लोग फिर गवर्नमेंट को ठगते भी हैं, फिर वो चाहते हैं कि हमारा भक्ति हो, मैं मंदिर को इतना पैसा दिया, कैसे संभव है? मंदिर बनाने के लिए भगवान भी नहीं बोले थे तुम्हें, अब बनाने के बाद नहीं बोले थे इन लोगों का। अगर जैसे लोग जाते हैं तो जाके कहते हैं कि भाई ये अगर नहीं दोगे तो मंदिर में प्रोग्राम कैसे होगा, आप कुछ करो, श्रद्धा करो, अब दो, ये करो। तो इस प्रकार चीज़ों में क्या होता है ना, मंदिरों में तो उसमें जो धीरे धीरे लोगों के मन में भक्ति इसीलिए नहीं कर पाते। आप मंदिर में अंदर गए होंगे, आप लोग रहे होंगे कभी कभार, तो वहाँ पर आप देखो वो कहीं ना कहीं आप अगर अभी अच्छे से समझ पा रहे होगे तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे कि वहाँ पर थोड़ा आर्टिफिशियलिटी था, है कि नहीं। इसका मतलब भगवान कुछ और बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ और दिखावा लोग भी कर रहे हैं, ये है कि नहीं। इससे क्या होता है ना, हम शास्त्रों को समझने में गलती करते हैं। जब कभी कभी भगवान कृपा करके समझाते हैं, फिर हम उसी को डटे रहना चाहिए कि हम ऐसे ही करेंगे, हम सत्य रास्ते में चलेंगे, किसी को दुख नहीं देना, अपनी सत्य कार्य से जो भी आप मतलब इनकम जितना भी आपका होगा उसी से आप यज्ञ करोगे, उसी से ही देवता प्रसन्न होंगे, उसी से आप भागवतम को समझ पाओगे, उसी से आप भगवान के नाम भी जाप कर पाओगे। अगर आपका कर्म ही अशुद्ध है, आप क्या कर लोगे? सारा दिखावा हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा मत करो, इससे अच्छा सब बंद करके जो कर रहे थे वही करो, कम से कम अपराध तो नहीं होगा। जानबूझ के आप अपराध कर रहे हो, जानबूझ के। हम माला भी इधर पकड़ेंगे लेकिन इधर लोगों को भी ठगेंगे, है ना। ये प्रवृत्ति आ जाता है लोगों का, आराम से झूठ भी बोलेंगे, और हम भक्त हैं करके हम आशा रखेंगे हम वैकुंठ जाएंगे, लोगों को कहेंगे,
लेकिन दूर दूर से उनका कोई रिश्ता नहीं, ना शास्त्र से, ना धर्म से, ना अपने आप से उनका कोई रिश्ता है। आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो ये समझ जाओगे। अगर सही चीज आप जब समझोगे ना, तब पता चलेगा गलत क्या था, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें देखो आज 17 श्लोक, आज ही का श्लोक एक ही करते हैं, बंद कर देते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है उसको कोई काम करने के लिए नहीं बचा, कर्तव्य उसका खत्म। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि जो निष्काम भाव से अगर कोई कर्म करने में असमर्थ है, उसके लिए सकाम भाव से कर्म करना तो उचित है, कर सकता है। लेकिन जो आत्माराम है, आत्माराम हो गया जो आत्मा में तृप्त है, उसके लिए कोई काम नहीं है। आत्मा में तृप्त कौन होता है? आत्मा में तृप्त तो भक्त होता है। तो भक्त अपेक्षा जो करता है भक्त है क्या? अपेक्षा मतलब अरे मुझे आज किसी ने खाना नहीं पूछा, मैं तब से माला कर रहा हूँ, कोई नहीं आया मुझे पूछा नहीं, भगवान क्या कर रहे हैं? तो ये आशा रखना भक्त का लक्षण हो, तो आत्मारम नहीं है वो, आत्मा दुखी है, वो रमण नहीं कर रहा है, वो दुख में बैठा है वो, समझे? आत्मारम वो होता है जिसका किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की क्लेश उसके पास नहीं आ पाता। वो क्या किस लिए काम करेगा? कर्म हम करते हैं, निष्काम कर्म आत्म शांति के लिए करते हैं, है ना, हम खुश रहें। आप अच्छा काम करो, पहले भले पैसा कम मिले लेकिन खुद को तो अच्छा लगेगा, हाँ मैंने अच्छा करा, है कि नहीं? खुद को अच्छा लगने से आप शास्त्र समझ पाओगे कि निष्काम कर्म हो गया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप जानते हो कि मैं गलत कर रहा हूं, और आके दिखावा करके साधु सन्यासी को बुलाओ, कितने पैसे लेंगे वो लोग? उनको गाड़ी कर देना, ये देखना क्योंकि ये ठग ठग के पैसे तो लाया है, दिखावा तो करेंगे, सब करके कीर्तन करके हरि बोल करके प्रसाद पा के हाँ मजा आ गया, फिर दूसरे दिन गए वही काम करने के लिए। वो अपने आप को ठग नहीं रहा, क्या कर रहा है वो, आप बताओ। ये बात भगवान यहाँ पर बताया है, जो आत्मा रहे वो कोई काम इसके लिए जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि तुष्ट है। लोग काम करते हैं तुष्ट होने के लिए, आत्मा में तृप्त है। जब तृप्त है उसको विषय भोग करता ही नहीं है, उसको ना अच्छा भोजन चाहिए, ना उसको सुंदर स्त्री चाहिए, ना उसको तुम अच्छा घर चाहिए, ना उसको एयर कंडीशन चाहिए, ना उसको अच्छे कपड़े चाहिए। किसी बात के लिए तुम वो चाहिए नहीं, पहली बात उसको है ही नहीं, बात अलग नहीं है, उसको चाहिए नहीं, उसका चाह खत्म है, चाह में उन्होंने किसी और को रख दिया है। फिर तुम क्या करोगे उसको? वो क्यों क्या काम करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, ना भी करे उसको कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही लोग जो होते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर आत्माराम शब्द तो हम शुकदेव गोस्वामी पाद को कह सकते हैं, ठीक है, जिनको आत्माराम शब्द उन्हीं के लिए भागवत में व्यवहार करा गया है। जो आत्माराम होते हैं उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, वो हमेशा ही। और देखो सुखदेव गोस्वामी पाद जबकि लोगों को बोले हैं भागवतम में कि तुम ये खाना चाहिए, अगर तुम्हें मतलब प्यास लग रहा है नदी में चले जाओ, पानी पी लेना, और अगर भूख लगे तो कोई वृक्ष के नीचे फल वगैरह गिरा हो वो खा लेना, ठंड लगे तो आप गुफा के अंदर रह जाना। बोले कि मिनिमम अपना रिक्वायरमेंट को करके आप क्या करो, भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इसे बताए हैं उनको भागवतम में, जबकि क्यों बताए? वो खुद भी ये सब उनको जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वो जानते हैं कि भक्ति किसी भी तरह लोग कर लेना चाहिए, इसलिए वो बता देते हैं, समझे? जैसा अगर हमने संकल्प से मन से कृष्ण को भोग लगाया, फिर बाकी देवताओं को लगाया, तो ग्रहण करेंगे सब। हाँ, पर हम अगर बिना यज्ञ करे संकल्प कृष्ण देवताओं को भोग नहीं लगाते। पहली बात तो आज का जो डिस्कशन था, पहले कर्म को अच्छे से शुद्ध करने से ही हम यज्ञ कर पाते हैं, समझे? जैसे तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम यज्ञ कैसे करोगे? पहले ये बताओ, यज्ञ कैसे करोगे तुम? यज्ञ करोगे तब ना, हाँ, हाँ, यज्ञ देखो, छात्र जो होता है,
छात्र जो होता है स्टूडेंट, वो निष्काम कर्म तब करेगा जब वो ब्रह्मचर्य व्रत में रहेगा, पहली बात, ठीक है। क्योंकि अभी तुम विवाह मान लो नहीं करा है, ठीक है, अभी किसी भी स्त्री के साथ घूमने की इच्छा रखना है ना, जैसे गर्लफ्रेंड बनाना, ये प्रकार प्रवृत्ति से विरत होना पड़ेगा पहले। दूसरा, तुम अगर वहाँ पर रह रहे हो ज्ञान, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। और दूसरी बात क्या ना, जैसे तुम विद्यार्थी जीवन में पहला मुख्य होता है ज्ञान अर्जन, ज्ञान को आहरण करना। हम जितना ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं उतना ज्ञान हमारा अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो फिर जब ज्ञान आहरण करोगे, जो पढ़ाई तुम्हारे वहाँ होगा वो भी समझोगे, प्लस भगवत गीता भागवतम आदि समझोगे। इसी में टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और टाइम को दूसरे कामों में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर ये कर्तव्य प्रॉपर करोगे तब तुम क्या, निष्काम कर्म तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। निष्काम कर्म होने से ही तुम क्या करना, यज्ञ कर पाओगे। तुम्हारी भोजन को तुम भगवान श्री कृष्ण को, फिर से मतलब श्री बलराम जी को और श्री कृष्ण को और श्री देवी सुभद्रा को इकट्ठा भोग मन में लगा सकते हो। और उसके बाद श्री राधारानी को अर्पण करना, सारे देवताओं को अर्पण करना, फिर सारे गुरु वैष्णव को अर्पण करके मन में फिर ग्रहण कर लेना। हाँ, जब तक पता है क्या सबसे बड़ी बात है, हम अपना जिस स्टेज में रहते हैं उस स्टेज में हम कोई किसी प्रकार करप्शन नहीं करना चाहिए, तो फिर वो यज्ञ का हकदार नहीं रहता। और यज्ञ ही नहीं करेगा तो फिर वो कपट ही करेगा, और क्या करेगा। हाँ हाँ, मतलब तुम पढ़ाई में ठगोगे वो भी गलत है, और है ना, और समय को बाहर लोगों में घूमने में बिताना ज़्यादा वो भी गलत है। और उसमें क्या करना चाहिए, समय को केवल पढ़ाई में देकर फिर भगवत आराधना करोगे तो फिर वो यज्ञ जैसे हो जाएगा, और फिर तुम्हारे वो यज्ञ भगवान फिर तुम्हारा साथ ही रहेंगे और ग्रहण भी करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि तगोर हरि बोल 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 हरि बोल। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। गंधराश्रम भावतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।